लाइए दीजिए दूध। नहीं भाभी जी, आज हम आपको दूध नहीं दे सकते। वो क्यों? भाभी जी, पिछले 6 महीने से आपका पैसा कहाँ है? हमको दिया आपने पैसा? हमको अपनी भैंसों के लिए चारा लेकर आना है, उनका चारा खत्म हो गया। आप पैसा नहीं देंगी तो हम कहाँ से लाएंगे? आप क्यों नहीं समझ रहे? मैंने आपसे कहा था ना, इनकी कंपनी को बहुत बड़ा लॉस हुआ है, जिसकी वजह से ना 6 महीने से पेमेंट नहीं हुई है। जैसे ही इनको पेमेंट हो जाएगी ना, मैं आपके पैसे दे दूंगी। मैं आपके पैसे कहाँ रोक रही हूँ? अरे तो भाभी जी, उनकी तो पेमेंट हो जाएगी, लेकिन हमारी भैंसें वो तो भूखी मर जाएंगी, और हमको तो और घरों में भी दूध देने जाना होता है। अब ऐसे ही हम उधार छोड़ने लग गए तो हमारा तो काम चल गया। मुझे नहीं पता भाभी जी, आज आप हमारा हिसाब कर दो, उसके बाद चाहे दूध लो चाहे मत लो। अरे ऐसे कैसे बोल रहे हैं? कोई 1-2 महीने से थोड़ी ना ले रही हूँ, 2 साल से आपसे ही तो ले रही हूँ। कभी पैसे रुके हैं? नहीं ना। तो वही तो भाभी जी, 2 साल से ले रहे हो, लेकिन पिछले 6 महीने का तो रोक लिया ना। लोग ऐसे ही करते हैं, पहले देते हैं फिर बाद में रोकना चालू कर देते हैं, फिर उधारी चलती है, उसके बाद फिर देने का नाम ही नहीं लेते। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। एक काम कीजिए, आप अंदर आइए, मैं कुछ करती हूँ। आइए। ठीक है भाभी जी, इतना बोल रहे हैं तो। बैठिए ना। देखिए भैया, वो मैं कह रही थी ना कि मैं आपके पैसे नहीं दे पाऊंगी। क्या क्या बात कर रही हो भाभी जी? अगर पैसा नहीं दे पाओगी तो फिर मेरे को अंदर बुला के मेरा टाइम क्यों खोटी कर रही हो? अरे मेरी बात तो सुनिए। अगर मैं आपको पैसे से भी ज़्यादा बढ़कर चीज़ दे दूँ तो? भाभी जी, आज के ज़माने में पैसे से बढ़कर कुछ है ही नहीं। पैसा होगा तो भैंसों का चारा आएगा, चारा आएगा तो भैंस दूध देगी, दूध देगी तो फिर बेच के पैसा आएगा। अरे आप क्या चारा और दूध में लगे हुए? मैं जो आपको दूंगी ना, वो आपको किसी ने नहीं दिया होगा। पैसे तो आपको सब दे देंगे। भाभी क्या बोल रही हो? मेरे सर के ऊपर से जा रहा है। दूंगी, नहीं दिया होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा। खुल के बोलो भाभी। अब भी नहीं समझ में आ रहा? नहीं भाभी, कुछ समझ नहीं आ रहा। लगता है आपने कभी ऐसा किसी के साथ किया नहीं है। वही तो भाभी, मैंने छोड़ो, आप जैसा भी कभी किसी ने किसी के साथ नहीं करा होगा। पैसा रोक के बैठी हो, बताओ पिछले 6 महीने का। मेरी बात तो सुनिए, पैसे को ज़रा साइड में रखिए, ठीक है ना? मैं कह रही थी ना आपको कि अब आप इतने बड़े नादान भी तो नहीं है। आप एक जवान मर्द, मैं एक औरत। तो एक औरत मर्द को क्या दे सकती है? खाना। अब एक खाना के अलावा और भी कुछ होता है। कितने नादान हैं आप। लगता है कभी भी किसी लड़की के साथ वो सब नहीं किया। लड़की? अरे भाभी जी, मेरी ज़िंदगी में कोई लड़की नहीं है। भैंसों से ही फुर्सत नहीं मिलती। पूरे दिन दूध निकालो, फिर चारा दो उन्हें, और दूध जाके बेचो, फिर पैसा आता है। पैसा पैसा पैसा। सुनो, आज मैं जो तुम्हें दूंगी ना, तुम्हें ना बहुत खुशी मिलेगी। खुशी? खुशी तो नहीं मिलती भाभी। मेरी बात सुनो, और इसके अलावा ना कुछ भी मत बोलना। अभी जो वक्त तुम मेरे साथ बिताओगे ना, इस दुनिया से ना किसी और दुनिया में चले जाओगे। पता है तुम्हें, हर लड़का चाहता है कि कोई लड़की उसे बहुत खुशी दे, ठीक है ना? तो कुछ कुछ हो रहा है? अब हो रहा है? अब तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? अरे भाभी, कहाँ से बोलें? आपने ही तो बोला चुप रहो और मेरी सुनो। नहीं, अब तुम बोलो, मैं सुनूंगी। अब बताओ ना, कुछ हुआ? है भाभी, भाभी सब समझ रहे हैं हम। अब समझ रहे हो ना तुम? हाँ भाभी, समझ रहे हैं। तो आप इसका मतलब इसकी बात कर रही हो? हाँ, तो हम शुरू करें? हाँ हाँ भाभी, कर लो। उतारो ना। वाह, ऐसे तो समझ नहीं रहे थे, और कितनी जल्दी है तुम्हें। कुछ भी कहो भाभी, मज़ा बहुत आया। दूध हमारा, हम सोचते थे हमारी भैंसों का दूध ही बहुत अच्छा होता है, लेकिन यहाँ तो दूध के क्या कहने। वही तो मैं बोल रही थी ना, बहुत मज़ा आएगा आपको। तो अब तो आप पैसे नहीं मांगेंगे ना? ओ भाभी जी, क्या बात कर रही हो? ये पैसा क्यों नहीं मांगेंगे? ये जो आपने दिया है, इससे भरेंगे क्या अपनी भैंसों का पेट? पैसा चाहिए, इनसे उनका चारा थोड़ी ना आएगा, और ये तो वैसे भी ब्याज था। पैसा दे देना हमारा। और हाँ भाभी,
अभी तो हम जा रहे हैं, अगर आपको दूध चाहिए तो कल तक अपना सारा क्लियर करवा देना, और अगर नहीं तो ब्याज के लिए बुला लेना, आ जाएंगे। चलते हैं। मैं तो इसे बुद्धू समझ रही थी, ये तो मुझे ही बुद्धू बना गया।